Good evening guys and welcome to my YouTube channel Helpline English by Imran Jari. Guys, today we are going to talk about the uses of may and might in English. English में may और might के क्या क्या uses हैं, हम उन्हें कैसे कैसे और किन किन situations में use करते हैं, ये आज हम इस वीडियो से जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल हेल्पलाइन इंग्लिश बाय इमरान जलील को सब्सक्राइब भी करें ताकि मेरी बात ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। पॉसिबिलिटी के लिए मे और माइट का यूज इंग्लिश में काफी होता है, लेकिन सिर्फ यही एक यूज नहीं है। पहले हम इसी यूज को समझेंगे। जब हमें कोई संभावना व्यक्त करना होती है, जब हमें ये कहना होता है कि ऐसा हो सकता है, फ्यूचर में आने वाले वक्त में ऐसा हो सकता है। जैसे कि मैं कहूं आई मे गो टू लखनऊ टुमारो या आई माइट गो टू दिल्ली टुमारो। मे और माइट में स्पोकन इंग्लिश में कोई फर्क नहीं है, लेकिन रिटन इंग्लिश में मे का पास्ट टेंस माना जाता है माइट। जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो जहां डायरेक्ट स्पीच में मे आया होता है उसको हम माइट से बताते हैं, लेकिन वो रिटन इंग्लिश में है, फॉर्मल इंग्लिश में है। आम बोलचाल में मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मुझसे बात कर रहे हैं, मैं दुकान पर किसी दुकानदार से बात कर रहा हूं, किसी रेस्टोरेंट में किसी वेटर से बात कर रहा हूं, अपने दोस्तों से मिलने वालों से बात कर रहा हूं, तो उसमें मे और माइट में कोई खास फर्क नहीं होता है। फिर भी अगर टेक्निकली उसको समझा जाए तो जहां पॉसिबिलिटी 50-50% होती है, मतलब 50% चांसेस हैं कि ऐसा हो सकता है और 50% चांसेस हैं कि नहीं हो सकता है, तो आधा आधा चांस है, तो हम वहां मे का यूज करें। लेकिन जब रेशो 70 और 30 की आए, मतलब हमें लगे उस सिचुएशन से कि हो सकता है, वो तो सिर्फ 30% है, जो नहीं हो सकता है, नहीं होने की संभावना 70% है, तो हम उसमें माइट यूज कर लें। लेकिन इसके बावजूद अगर जल्दी में आप मे की जगह माइट या माइट की जगह मे कह गए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब सवाल यह है कि मे के साथ या माइट के साथ बी कब लगेगा। बी का यूज मैं अपनी सारी पिछली वीडियोस में बता चुका हूं कि जब वर्ब नहीं होता है सेंटेंस में और होने की बात होती है तो हम बी का यूज करते हैं, चाहे वो इंसान के होने की बात हो या किसी चीज के होने की बात हो। तो हम उस होने को, मतलब कि वो चीज है, उसका वजूद है, उसका अस्तित्व है, वो चीज एग्जिस्ट करती है। तो अगर मुझे ये कहना है कि हो सकता है कल मैं लखनऊ में हूं, तो मेरा ये होना जो है इसे मैं बताऊंगा टुमारो आई मे बी इन लखनऊ। हो सकता है वो अपने कमरे में हो, मतलब उसका कमरे में होना जो है वो बी से बताया जाएगा, क्योंकि इसमें कोई एक्टिविटी नहीं है। होना जो है वो एक्टिविटी नहीं होती है। तो ही मे बी या ही माइट बी इन हिज रूम। मे के साथ भी आप बी लगाएंगे इसी तरह से और माइट के साथ भी लगाएंगे, और दोनों में कोई फर्क नहीं होगा अगर आप माइट कह जाएं या मे से कह जाएं। ये तो हो गया बी का तरीका। लेकिन हम मे के साथ वर्ब कब लगाते हैं? जब हम किसी एक्टिविटी की बात करते हैं। अगर मैं दिल्ली में होने की बात ना करूं बल्कि दिल्ली जाने की बात करूं तो मैं कहूंगा हो सकता है कल मैं दिल्ली जाऊं, आई मे गो टू दिल्ली टुमारो। यहां मे के बाद बी की जगह वर्ब आ रहा है गो। जब वर्ब गो आ रहा है तो फिर मुझे बी लगाने की जरूरत नहीं है, तो मैं कहूंगा आई मे गो टू दिल्ली टुमारो या आई माइट गो टू दिल्ली टुमारो। ठीक है। लेकिन मे और माइट का ये यूज बताता है कि हम आने वाले समय की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। मैं कल की बात कर रहा हूं कि हो सकता है मैं दिल्ली जाऊं कल को, आई मे गो टू दिल्ली टुमारो। ये कल जो है वो फ्यूचर है। आई मे कॉन्टेक्ट यू इन द इवनिंग, ये बात मैं सुबह में कह रहा हूं तो इवनिंग फ्यूचर हो गया, भविष्य हो गया। तो हो सकता है मैं शाम में आपसे कांटेक्ट करूं, तो हो सकता है आने वाले वक्त में हम क्या करें, जो कि सिर्फ हो सकता है, पक्की बात नहीं है, कोई श्योरिटी नहीं है। इसलिए हम इसमें पॉसिबिलिटी के लिए मे या माइट का यूज करेंगे। अब अगर वर्ब है तो उसमें बी का यूज नहीं होगा। आई माइट गिव यू अ सरप्राइज, हो सकता है मैं आप लोगों को सरप्राइज दूं, तो ये हो सकता है, पक्की बात नहीं है। लेकिन अगर यही बात मैं पास्ट में कहूं कि हो सकता है तुमने ऐसा किया हो, मतलब अब याद आ रहा है मुझे कि हो सकता है तुमने ऐसा किया हो। यू माइट हैव फॉरगॉटन टू लॉक द डोर, हो सकता है तुम दरवाजे में ताला डालना भूल गए हो, मतलब ये घटना घट चुकी, ये बात हो चुकी, ये वाकया पेश आ चुका, दरवाजा खुला रह गया और कोई बात हो गई, तो मैं कह रहा हूं भाई हो सकता है, ये पक्की बात नहीं है, तुम इतने भुलक्कड़ तो नहीं हो, इतने लापरवाह तो नहीं हो, लेकिन फिर भी हो सकता है, पक्की बात नहीं है। तो यू मे हैव फॉरगॉटन या यू माइट हैव फॉरगॉटन। फॉरगॉटन जो है फॉरगेट का थर्ड फॉर्म है, तो जब हम मे के साथ हैव या माइट के साथ हैव लगाएंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, सेकंड या फर्स्ट नहीं आएगी। हमेशा स्पोकन, फॉरगॉटन, गिवन, टेकन
अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, यू माइट हैव टेकन द रॉन्ग मेडिसिन। हो सकता है कि तुमने गलत दवा ले ली हो। तो टेक का टुक और टुक का थर्ड फॉर्म, सॉरी टेक का थर्ड फॉर्म टेकन। तो यू माइट हैव टेकन द रॉन्ग मेडिसिन। यू माइट हैव टेकन दिस मेडिसिन ऑन एम्प्टी स्टमक। हो सकता है तुमने ये दवा खाली पेट ले ली हो, मतलब बिना कुछ खाए, इसीलिए ये एलर्जिक रिएक्शन हुआ या किसी भी तरह का कोई परेशानी हो गई, आपको दिक्कत हो गई। तो मैंने अंदाजा लगा लिया कि हो सकता है, पक्की बात नहीं है। यू माइट हैव टेकन दिस मेडिसिन ऑन एम्प्टी स्टमक। तो माइट के साथ या मे के साथ हैव लग गया जब हम उसके हो चुकने की बात करेंगे कि ऐसा हो सकता है कि तुमने किया हो। आई माइट हैव रिटन इट इन माई डायरी। हो सकता है मैंने ये अपनी डायरी में लिख लिया हो। किसी चीज का पासवर्ड है जो मुझे याद नहीं आ रहा है, तो मैं कहूं कि हो सकता है मैंने अपनी डायरी में लिख लिया हो, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो हो सकता है पक्की बात नहीं है, मुझे याद नहीं है अच्छी तरह, लेकिन मैं सिर्फ एक पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस कर रहा हूं, एक संभावना व्यक्त कर रहा हूं कि हो सकता है मैंने अपनी डायरी में लिख लिया हो। तो राइट, रोट, और क्योंकि हैव आ रहा है इसलिए थर्ड फॉर्म रिटन आएगा। आई मे हैव रिटन इट इन माई डायरी या आई मे हैव रिटन इट। रिटन जो है वो राइट का थर्ड फॉर्म है, तो रिटन इट इन माई डायरी। ये है मे और मे हैव और मे बी का यूज। अब हम मे का दूसरा यूज बताते हैं। जब हम किसी को आशीर्वाद या दुआ देते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, मे सबसे पहले आएगा, बीच में नहीं आएगा, ये ध्यान रखिए। मे यू लिव लॉन्ग, आयुष्मान भवा, अल्लाह तुम्हारी उम्र लंबी करे, भगवान तुम्हें लंबी आयु प्रदान करे। मैं जैसे बच्चों से कहते हैं, हम लोग सर पे हाथ रखकर आशीर्वाद देते हैं, दुआ देते हैं, जीते रहो भाई, तुम्हारी लंबी उम्र हो, अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र दे, भगवान तुम्हें लंबी आयु प्रदान करे, खुश रहो, जीते रहो। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू सक्सीड इन योर एफर्ट्स, भगवान करे, अल्लाह करे कि तुम अपनी कोशिशों में कामयाब हो। तो ये मैं दुआ दे रहा हूं, ये मैं आशीर्वाद दे रहा हूं। तो मे यू, कोई बीमार है काफी दिन से, तो मैं उसको कार्ड बनाकर भेज रहा हूं या उस पर लिखकर भेज रहा हूं, मे यू गेट वेल सून, भगवान करे या अल्लाह करे कि तुम्हारी तबीयत जल्दी ठीक हो जाए, तुम जल्दी स्वस्थ हो जाओ, तंदुरुस्त हो जाओ। तो ये मैं चाह रहा हूं भगवान से या अल्लाह से या खुदा से या ईश्वर से, ये इच्छा कर रहा हूं कि अल्लाह करे कि इस आदमी को तंदुरुस्ती और सेहत हासिल हो। तो ये मैं आशीर्वाद दे रहा हूं या उसको दुआ दे रहा हूं। तो जब हम दुआ देंगे या आशीर्वाद देंगे तो मे सबसे पहले आएगा, बीच में नहीं आएगा। मे यू लिव लॉन्ग, यू मे लिव लॉन्ग नहीं होगा, उसका मतलब बिल्कुल बदल जाएगा और वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो जब हम आशीर्वाद देंगे या दुआ देंगे तो मे पहले आएगा। तीसरा यूज मे का, मे आई कम इन, मे आई हैव अ वर्ड विद यू, मे आई टेक योर पेन, मे आई सिट हियर, मे आई गो आउट। किसी भी फॉर्मल सिचुएशन में अपने बड़ों से, अपने उन बॉसेस से, कॉलीग से जिनको हम आदर और सम्मान और इज्जत और एहतराम देते हैं, जिनसे हम दोस्ताना लहजे में बात नहीं करते हैं, तो उनसे जब हम अनुमति लेते हैं या इजाजत लेते हैं तो मे का इस्तेमाल करते हैं। मे आई कम इन सर, ये मैं अपने बॉस के कैबिन में जाने से पहले पूछ रहा हूं। मेरा दोस्त नहीं है वो कि मैं अचानक जाके उसके गले लग जाऊं या उससे हाथ मिला लूं। तो मैं अपने बॉस से, अपने सीनियर से, किसी से बात कर रहा हूं तो मे आई का इस्तेमाल करूंगा। मे आई टॉक टू यू फॉर अ मिनट, क्या मैं आपसे 1 मिनट बात कर सकता हूं? तो इस तरह से हम मे और माइट का यूज करते हैं। लेकिन ये जो 2 यूजेस मैंने बाद में बताए हैं, मे के आशीर्वाद और दुआ देने के लिए और परमिशन लेने के लिए, इसमें कभी माइट का यूज नहीं होगा। दूसरे वाले में तो कभी हो सकता है माइट आई कम इन, बहुत रेयर स्ट्रक्चर है ये, लेकिन कभी कभार होता है। आपको जरूरत नहीं है कि आप इस पर गौर करें या इसको यूज करें, मे से ही परमिशन लें। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह, जो कि मस्ट और मस्ट है वो मस्ट बी के बारे में होगी, जिसमें हम लॉजिकल कंक्लूजन या लॉजिकल डिडक्शन की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। इसको शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच।